हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। ये इस चैनल पे सबसे पहली वीडियो होने वाली है जो कि अबाउट होगी सनस्क्रीन। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरा नाम है जानवी। और इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, मेनली फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, क्योंकि मेरी खुद की स्किन वैसी है और मैं बहुत सारे एक्नेज और इन सब की प्रॉब्लम से मतलब गो थ्रू हो चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ। एंड सिंस आई एम ओवरकमिंग दैट प्रॉब्लम, सो मुझे लगता है कि आई कुड गिव यू माई सजेशन कुड बी ऑफ सम हेल्प टू यू गाइस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सनस्क्रीन की। चाहे आप कोई मेकअप करो या ना करो, कोई स्किन केयर करो या ना करो, कुछ भी अप्लाई करो या ना करो, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करो व्हेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट। ईदर यू हैव नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, किसी भी टाइप की स्किन है। यहाँ पे आज हम लोग सनस्क्रीन के बारे में कुछ बातें करेंगे, लाइक सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है। सनस्क्रीन ज़रूरी है आपके फेस के सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी कैसे करते हैं, व्हेन एवर यू अप्लाई अ लेयर ऑफ सनस्क्रीन अपनी स्किन के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है, एक वॉल क्रिएट कर देता है, शील्ड क्रिएट कर देता है बेसिकली, जो कि जब सनरेज़ आपकी तरफ आती है स्किन की तरफ, या तो वो उन सनरेज़ को अब्सॉर्ब कर लेता है, यूवी रेज़ हो, विजिबल रेज़ हो, और या फिर वो उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, तो यही दो तरीके होते हैं जिन जैसे एक सनस्क्रीन काम करते हैं, वर्क करते हैं आपकी स्किन पे। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन किस चीज़ से चाहिए, ठीक है। तो आपने मेजरली देखा होगा जो सनस्क्रीन्स होते हैं उनमें मेंशन होता है दैट इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम UVA, UVB एंड विजिबल लाइट ऑल्सो। ठीक है, तो अब UVA, UVB होते क्या हैं, ठीक है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जो सनस्क्रीन है उसके पैक पे ही मेंशन होता है दैट इट इज़ SPF 30, SPF 45, SPF 55, SPF 50। तो ये क्या है, तो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। ठीक है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर फ्रॉम विच रेज, यूवी बी रेज। अब यूवी बी रेज क्या करते हैं, यूवी बी रेज आपकी स्किन पे सन बर्न कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन रेज से बचाने के लिए कितना है, जितना ज़्यादा SPF होगा उतना ही ज़्यादा वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होगा, और उतना ही ज़्यादा आपकी जो सनस्क्रीन है वो आपको सनबर्न से प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद UVA। अब UVA आपकी स्किन पे क्या क्या हार्म कर सकते हैं, जो कि आपकी सनस्क्रीन अगर आपने अप्लाई करी हुई है तो आप कुछ हद तक, बहुत हद तक बल्कि आप प्रोटेक्टेड रह सकते हो। तो जो UVA रेज होती हैं वो आपको दे सकती है प्रीमेच्योर एजिंग, age spots, wrinkles, as well as they can make your skin sensitive and they may lead to skin cancer as well. अब आते हैं which sunscreen to use। तो मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप कोई सनस्क्रीन लेने के लिए जाते हो तो उन पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जैसे कि आई एम यूजिंग 2 sunscreens at this point of time. One is this from Acne UV, and the another one is this one from which is from Bello Photo Stim। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक इमल्जेल है। ठीक, दिस इज़ मोस्टली लाइक अ जेल, इट कम्स इन अ वेरी जेली फॉर्म। आई विल शो यू। थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको करूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, वाटरी है, वाटरी भी नहीं, जेल काइंड ऑफ, या इट्स स्मूथ है थोड़ा सा। अगर आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे ना ये ऑयली कर रहा है आपकी ऑयली स्किन को, बट मुझे एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को नहीं मिले हैं। सो आई लव इट, बिकॉज एनीवेज आपकी कैसी भी स्किन है आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत रहती है, बट वेन एवर आई अप्लाई दिस आई डोंट अप्लाई दी मॉइस्चराइज़र ओवर इट, बिनेथ इट। इसके नीचे मुझे कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतने अच्छे से मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है। बाकी मैंने कई बार देखा है कि मतलब अगर मैं कोई सनस्क्रीन है उसको यूज़ कर रही हूँ तो कई बार उसको अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन पे बम्प्स आ जाते हैं, एक्नेज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट सनस्क्रीन। अब आई डोंट नो व्हाट फैक्टर इज कॉजिंग दो सनस्क्रीन्स, बट इसको मैं कितने भी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट सी एनी सच थिंग। तो ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है। अगर आपकी ड्राई स्किन है सो आप बिल्कुल इसको एज अ
सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। ठीक है, अगर आप ओके हैं थोड़ा सा ऑयलीनेस से इन योर डे केयर रूटीन, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, बट इट्स वेरी गुड, won't cause you any side effect. Next one is this one, which is Acne UV Gel, which is also SPF 50, PA ट्रिपल प्लस। अब जो ये इमल्जर था इट वॉज PA 4+। ठीक है, सो जितना ज़्यादा ये PA 4+ होगा उतना ये दीज SPF एंड PA रेटिंग, दीज आर रिलेटेड टू द UVA एंड UVB रे प्रोटेक्शन। ठीक है, सो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मतलब कि वो आपको UVA UVB से प्रोटेक्ट करेगा। अब आते हैं ये जो मेरी सेकंड फेवरेट है एट दिस मोमेंट, एक्ने UV। दिस इज़ अ सिलिकॉन sunscreen, right? Silicone based sunscreen. It is oil free, non comedogenic and very water resistant. तो जो अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये सी दिस काइंड ऑफ क्वाइट येलोइश, वेरी माइल्डेस्ट फ्रेग्रेंस इन इट, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लेंड करूँ सो या इट डज़ नॉट फील वेरी हैवी, इट्स वेरी लाइट वेट या एंड इट जस्ट स्लाइडिंग, मतलब कि एकदम ऐसा बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सुपर स्मूथ है। सिलिकॉन है तो ऑब्वियसली वो एकदम फेदर सॉफ्ट लगेगा जब आप इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे होगे उस टाइम पे भी। सो सी या आई होप इट्स विजिबल। सो ऐसा कुछ वाइट कास्ट नहीं है, नथिंग लाइक दैट। येस, यू नीड टू ब्लेंड इट गुड। और येस, ये तो हो गई सनस्क्रीन्स की बात। अब इनसे मेरे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। आई एम यूजिंग देम एंड दे डोंट कॉज एनी इरिटेशन, एनी काइंड ऑफ एक्ने नहीं हो रहा है, पिंपल नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए वही एक पॉजिटिव साइन है। येस, दे आर वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि आपको अप्लाई कब करना चाहिए। वेन एवर यू आर अप्लाई गोइंग आउट, तो आपको पता होता है कि हाँ हमें बाहर जाना है, तो आप अपने बाहर जाने से 15-20 मिनट पहले ही अपनी सनस्क्रीन को अपने फेस पे अप्लाई कर लें। ठीक है, क्योंकि सनस्क्रीन को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब होने में आपकी स्किन में टाइम लगता है, तो एटलीस्ट कोई भी प्रोडक्ट है वो 15-20 मिनट लेगा। तो सनस्क्रीन के साथ भी सेम ये कि 15-20 मिनट तो आपको लेगा आपकी जो सनस्क्रीन है आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए टू बी इफ़ेक्टिव। ठीक है, सो पहली चीज़ ये हो गई। अब कि हमें सनस्क्रीन वेयर करने का जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप होना चाहिए। इट शुड बी द लास्ट स्टेप आपके स्किन केयर का। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग फाउंडेशन के नीचे इसको वेयर करते हैं सनस्क्रीन को, बट इससे क्या होता है कई बार कि आपका जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, बहुत सारी किसी किसी सनस्क्रीन में मैं बोलूँगी, आई डोंट नो अबाउट ऑल, बट किसी किसी सनस्क्रीन्स में अगर आप उसे अपने फाउंडेशन को उसके ऊपर लेयर कर रहे हो तो क्या हो सकता है कि जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन है वो आपकी सनस्क्रीन को ब्रेक डाउन कर सकती है, कैन ब्रेक डाउन द सनस्क्रीन एंड हेंस द बैरियर इज़ लॉस्ट। तो अगर आप बाहर जाओगे ये सोच के कि मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है तो कुछ नहीं होगा, तो इट्स नॉट ट्रू। तो इसलिए ट्राई कि आप या तो अगर आप सनस्क्रीन फाउंडेशन आपको लगाना ही है सो दैट ऑल्सो हैज़ सम काइंड ऑफ SPF, अदरवाइज कीप द sunscreen the last step of your skincare routine before you go step out of your house. So that's it from my side in this video. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ let me know in the comment section. Bye.